हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज की सीरीज के अंदर हम लोग मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। किस प्रकार से दो वर्ड्स एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिकल अपीयरेंस अलग होती है, उनकी थ्योरेटिकल अपीयरेंस अलग होती है, उनकी वर्किंग प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में दो ऐसे वर्ड मीनिंग को सोल्व करने की। तो दो जो हमारे पास वर्ड मीनिंग है, जो दो हमारे पास वर्ड मीनिंग आज के इस क्लास के लिए है, वो हमारे पास में है स्पेशली एंड स्पेशली। कुछ एक जैसा लग रहा है? बिल्कुल। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी लग रही है, लग रही कि नहीं लग रही है ना? मैंने क्या बोला, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली एंड स्पेशली। दोनों की आवाज एक जैसी है, लेकिन मैंने कहा दोनों की वर्किंग स्टाइल्स अलग अलग है। तो याद रखना, जब किन्हीं भी दो वर्ड मीनिंग्स की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, साउंड एक जैसा होता है, लेकिन वर्किंग स्टाइल अलग अलग होती है, उनका मीनिंग अलग अलग होता है, तो याद रखना उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं लैंग्वेज में? उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं उनको? होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं जी? होमोफोन्स बोल देते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। तो आज का जो हमारा वर्ड मीनिंग रहेगा, या जो वर्ड्स रहेंगे, ज्यादा अच्छे से ये कहें तो वो रहेंगे हमारे पास में स्पेशली, और एक हमारे पास में है स्पेशली। ठीक है, दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? आपको कि सर डेफिनेटली फर्क तो है, यहाँ पे ये रहा ई का फर्क है ना? यहाँ पर स्पेशली है, यहाँ पर स्पेशली है ना? अब आप कहोगे सर ये ई लगा दिया तो कुछ अलग बन जाएगा क्या? अलग तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, अब अगर लगा दिया गया है बोलने वालों की दुनिया में तो हमें कुछ पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। ऐसे तो नहीं लगाया गया होगा, है ना? या अगर हम ये कहें कि अगर हमारे को किसी भाषा की खूबसूरती को जानना है, पहचानना है, समझना है, तो भी हमें चीज समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, है ना? तो उसके लिए हम स्पेशली और स्पेशली दोनों को पढ़ेंगे। करें शुरू? आइए देखेगा फटाफट से। सबसे पहले दोनों का वही जो हम याद रखने का तरीका से एक हमने फॉर्मेट बना रखा है वोकैबुलरी की सीरीज के अंदर, क्या कि सर हम बात करेंगे इनके प्रोनाउंसिएशन की। किसकी बात करेंगे? प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा? स्पेशली। क्या निकला? स्पेशली। ठीक है, स्पेशली। और यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा? स्पेशली। स्पेशली। ठीक है, ये ई जो है ना, ये मैंने आपके लिए लिखा है, लेकिन बोलना नहीं है स्पेशली, ऐसे नहीं बोलना है। ये लिखा जाएगा और बोला जाएगा स्पेशली ही, लेकिन याद रखना ई होता है यहाँ पे। क्या होता है? ई होता है ना? स्पेशली, स्पेशली, स्पेशली। यहाँ पर स्पेशली। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं तो बात करते हैं इसके मीनिंग की। किसकी बात करेंगे जी? इनके मीनिंग की बात करेंगे। देखिएगा फटाफट से, स्पेशली का मीनिंग क्या होता है? विशेष रूप से। विशेष रूप से। ठीक है, स्पेशली का मीनिंग क्या होता है? विशेष रूप से, है ना? स्पेशली मानी विशेष रूप से। और स्पेशली इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बताऊं? इसका मीनिंग भी क्या होता है? विशेष रूप से। क्या होता है? विशेष रूप से। क्या होता है जी? विशेष रूप से। आप कहोगे सर दोनों का बोलने का स्टाइल भी एक जैसा है, दोनों का मीनिंग भी एक जैसा है, तो सर होमोफोन्स भी नहीं रहा और फिर तो कोई मीनिंग भी नहीं है। चाहूं तो मैं स्पेशली यूज कर लूं, चाहूं तो मैं स्पेशली यूज कर लूं। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, यू आर फ्री टू यूज स्पेशली और स्पेशली बोथ, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। आप फ्री हो, आप स्पेशली भी यूज कर सकते हो, आप स्पेशली भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो छोटा सा फर्क पड़ जाता है वो बस समझने का है। जैसे हम मॉडल्स पढ़ते हैं तो मॉडल के अंदर कुछ मॉडल्स एक जैसे साउंड करते हैं, है ना? जैसे आपका मस्ट हो गया और आपका आउट टू हो गया, होता कि नहीं होता है? मस्ट हो गया, शुड हो गया, ये एक जैसे लगते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने का फेर होता है। तो वो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, अदरवाइज यू आर फ्री टू यूज स्पेशली और स्पेशली बोथ। क्लियर? अगली बात समझ में। स्पेशली का मीनिंग भी विशेष रूप से, स्पेशली का मीनिंग भी विशेष रूप से। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आपको समझाना शुरू करता हूं। देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला एक सेंटेंस मैंने लिखा है, और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं सेकंड स्टेटमेंट मैंने लिखा, तीसरा एक और ले लेते हैं।
ये लीजिए, 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और तीनों के एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझेंगे इनकी वर्किंग स्टाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, देखिएगा। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर एक चीज नहीं लिखी है जो मैं अक्सर लिखता हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैं वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ आपको, क्या कि जब हम सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो उसके बाद उसका मीनिंग देख लेते हैं और उसके बाद उसका टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने वो टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पर ये टेक्निकलिटीज में कहीं स्टैंड नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। आप स्पेशली भी यूज कर सकते हो, आप स्पेशली भी यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना। आइए एग्जाम्पल्स पे देखिएगा। This party is especially for Mr. Sanjay. First, second, I love cold places, especially Simla या शिमला. युवराज likes all video games, especially Free Fire. कुछ भी एक्स्ट्रा और भी आप लिख सकते हो, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है वीडियो गेम्स के बारे में, सो मैंने कोई भी एक रैंडम जो मेरे माइंडसेट में आया मैंने वो नाम लिखा। ठीक है, दोबारा देखिएगा एक बार तीनों सेंटेंस को, फिर उनके वर्किंग स्टाइल्स देखेंगे कि क्या यहाँ पर आने वाले वर्ड मीनिंग्स जो हैं क्या वो कंप्लीटली करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है। जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस पार्टी इज स्पेशली फॉर मिस्टर संजय। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? मिस्टर संजय के लिए है। बताओ, स्पेशली का मीनिंग विशेष रूप से, स्पेशली मानी विशेष रूप से। स्पेशली में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको तवज्जो मिलती है, ध्यान रखना। स्पेशली के अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा तवज्जो मिलती है, एक्स्ट्रा आपको ज्यादा आपको थोड़ा सा चीज मिलता है, ठीक है ना। स्पेशली फॉर मिस्टर संजय, विशेष रूप से, स्पेशली समझिएगा। दिस पार्टी इज स्पेशली फॉर मिस्टर संजय। ये पार्टी मिस्टर संजय के लिए है, विशेष रूप से मिस्टर संजय के लिए है। इसका मतलब मिस्टर संजय के लिए है। क्या मतलब क्या हुआ? आप समझ सकते हो कि ये जो इंसान है काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी विशेष के लिए, किसी एमएनसी विशेष के लिए। इसलिए उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि उसने कुछ अचीव किया, कुछ उसका हुआ, कुछ भी काम, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ हुआ, इस वजह से हमने क्या बोला कि ये जो पार्टी है वो स्पेशली किसके लिए है? मिस्टर संजय के लिए है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? मिस्टर संजय के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाला, आई लव कोल्ड प्लेसेज स्पेशली शिमला या शिमला। आई लव कोल्ड प्लेसेज स्पेशली शिमला। क्या कहा? मैं सारी कोल्ड प्लेसेस पसंद करता हूं, स्पेशली शिमला, लेकिन शिमला मेरा फेवरेट है। शिमला क्या है? मेरा फेवरेट है। यहां पर याद रखना, जब आप बताते हो कि आपका फेवरेट क्या है, आपका फेवरेट क्या है, आपका पसंदीदा क्या है, जब उसके ऊपर जोर देते हो तो वहां पर स्पेशली नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? स्पेशली आएगा। क्या आएगा? स्पेशली आएगा। याद रखना, ये होता है आपका पर्सनल के रिलेटेड। किसके होता है? पर्सनल सेंस में होता है। ये किस सेंस में काम आता है? आपका पर्सनल सेंस में काम आता है, जबकि ये आपका पब्लिक सेंस में काम आता है। किस सेंस में काम आता है? पब्लिक सेंस में काम आता है। यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट एक क्या है? डिफरेंस है। आ गई बात समझ में? देखना दोबारा समझाता हूं तीसरे एग्जांपल के थ्रू तो समझ में आएगा। युवराज लाइक्स ऑल वीडियो गेम्स स्पेशली फ्री फायर। युवराज लाइक करता है हर वीडियो गेम को, हर वीडियो गेम युवराज को पसंद है, स्पेशली फ्री फायर। युवराज को पर्सनली कौन सा गेम ज्यादा पसंद है? तो फ्री फायर ज्यादा पसंद है। याद रखना, इस पूरे सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो विशेष रूप से बात की जा रही है फ्री फायर की, वो किसके लिए की जा रही है? युवराज के लिए। ये सिर्फ युवराज का ओपिनियन हो सकता है कि युवराज को फ्री फायर इस बाकी अदर गेम से ज्यादा अच्छा लगता हो, लेकिन यहां देखो, दिस पार्टी इज स्पेशली फॉर मिस्टर संजय। यहां पर ये पार्टी संजय के लिए है, लेकिन ये पब्लिक सेंस में आएगा। किस सेंस में आएगा? पब्लिक सेंस में। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर बाकी बहुत सारे लोग आते हैं। या मैं ऐसे कहूं कि आप इसको ऐसे कुछ समझो थोड़ा सा कि मानो यहां पर कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और इन लोगों में से काम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुछ अचीव किया, बहुत सारे लोगों ने अपना टारगेट पूरा किया। उसमें से एक आदमी कौन था? संजय था, जिसने बाजी मार ली, जो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब एक बात बताओ, ये पार्ट तो मिस्टर संजय के लिए है, लेकिन इस पार्टी के अंदर बाकी सब वो लोग जो सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, फिफ्थ पे आए, जो लास्ट में रहे, वो भी सब खुशी मना रहे हैं ना। इसका मतलब वो जो पार्टी है वो आपकी पब्लिक सेंस में हुई कि नहीं हुई? जैसे ही वो चीज आपका विशेष रूप से पब्लिक सेंस में आता है तो वहां पे आता है स्पेशली। अदरवाइज जब आप एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपना कुछ पसंदीदा चीज बताते हो बाकी चीजों को छोड़कर, तो वहां पे क्या आता है? स्पेशली आता है। उम्मीद करता हूं ये आपको फर्क जरूर समझ में आया होगा। बात समझ में आई? दोबारा देखते हैं, कुछ एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट से। देखिएगा जरा ध्यान से। मैं बोलता हूं कि आई लाइक ऑल द पेट्स स्पेशली पैरट। अब यहां पर ये जो आई है, जो कि मैं हूं, मुझे बाकी सारे पेट्स बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो पेट पसंद है वो पैरट है। हो सकता है आपको कुछ और पेट पसंद हो, कोई दूसरा पसंद हो, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मेरा इंडिविजुअल सोच है ना।
तो क्योंकि ये विशेष रूप से मैं इसको पसंद करता हूं तो वो मेरा पर्सनल सेंस हुआ, उस वजह से मैं काम में लूंगा स्पेशली विदाउट ई। अदरवाइज अगर आपको जाना है कुछ इस प्रकार से जहां पर आपको पब्लिक सेंस में काम में लेना है तो आप किसके साथ जाएंगे? स्पेशली के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे जी? स्पेशली के साथ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा सा आपको जरूर सोचने पर मजबूर किया होगा कि सर दो एक जैसे वर्ड मीनिंग, दोनों का मीनिंग एक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन का तरीका एक, लेकिन दोनों के अंदर कुछ फर्क है, जो फर्क हमारे को बहुत ज्यादा नजर आता है जब हम उसकी डीप डिस्कशन करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाए तो आप हमेशा के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई डाउट रहेगा मैं उसको सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ।